हेलो एवरीवन। कल हमारा EMRS GSA Tier 2 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका पेपर डिस्कशन करते हैं आज। और आप सभी अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर हमें एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा अपनी मर्जी से स्पेसिफिक कंडीशन लगा के सिर्फ सेलेक्ट करना है कि सिर्फ वही डाटा दिखे, तो उस फीचर को क्या बोलते हैं? फिल्टर। नेक्स्ट कह रहा है, कैन नॉट बी प्रिंट ऑन पेपर, तो song.vav पेपर पे प्रिंट नहीं हो सकता बिकॉज ये MP3 फाइल है, बाकी सब हमारे डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है, आप उस व्यू का नाम बताइए जिसमें जो सारी ही हमारी इमेजेस हैं वो एक सिंगल स्क्रीन पे दिखती हैं, तो वो हमारा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है हमारा, ब्लूटूथ हेडफोन अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो वो कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क होता है? पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, कौन सी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है? सो फोर्थ वन, दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ये वाला जो साइन है ये ईमेल आईडी में कभी भी अलाउड नहीं होता है। ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो दोनों इनपुट आउटपुट दोनों है, तो वो हमारी होती है इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। नेक्स्ट, यूपीएस में यू किसके स्टैंड करता है? अनइंटरप्टेबल, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कैन नॉट बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब हम इमेजेस का रेजोल्यूशन चेक करते हैं तो उसमें MP क्या होता है हमारा? मेगा पिक्सल। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जेड के किस चीज़ की शॉर्टकट की है? अंडू की। नेक्स्ट, जब आप किसी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब आप अपने अपनी किसी भी फाइल को लोकल डिवाइस से इंटरनेट पर उसको डालते हो, ट्रांसफर करते हो, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। नेक्स्ट कह रहा है, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो है उसको जब हम सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? डॉट डॉक एक्स। नेक्स्ट, QR कोड में QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डेवलप्ड द क्लाउड स्टोरेज? वन ड्राइव किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट की। गूगल की कौन सी है? गूगल ड्राइव। नेक्स्ट, अगर आपको लिखी गई आपने जो भी लिख रहे हो उसमें से आपको कर्सर के लेफ्ट में से कुछ डिलीट करना है, तो आप कौन सा की यूज करोगे? दैट इज बैक स्पेस की। नेक्स्ट, UPI में यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, चैट जीपीटी किसने बनाया था? ओपन AI कंपनी ने। नेक्स्ट, RJ45 कनेक्टर किसको बोलते हैं? इथरनेट केबल को। नेक्स्ट, नॉट अ कॉमन इंटरनेट बेस्ड सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है सर्च इंजन। नेक्स्ट, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है हमारी? रैम। और रोम हमारी कौन सी होती है? नॉन वॉलेटाइल। चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटिव प्री ट्रेनर ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट कह रहा है, आपको ऑलरेडी जिसमें सब कुछ हुआ हुआ मिलता है उसको क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? टेम्पलेट। देखो, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा पूरा अलग होता है जिसमें हम जब पूरा कोर्स पढ़ते हैं। सो दिस इज ओनली द डिस्कशन ऑफ पेपर और आंसर ऑफ पेपर। सो इसलिए मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। माई म्यूजिक फाइल इसमें से क्या है? भारत MP3। ये क्या हमारा? ये दोनों डॉक्यूमेंट है और ये हमारा वीडियो है। नेक्स्ट, सर्विस दैट इज नॉट ओन्ड बाय मेटा। मेटा के थ्रू जो सर्विस ओन नहीं की गई है वो हमारी क्या है? X। नेक्स्ट कह रहा है, पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? Ctrl+V। रोम में R का मतलब क्या है? रीड, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। MS एक्सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एक सिंगल वर्कशीट में कितनी हो सकती हैं? 1048576। नॉट अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑटो कैड हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। पाइथन हमें पता है, जावा पता है, C++, ये तीनों बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट, नॉट डेवलप्ड बाय एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। मीट गूगल ने बनाया, फेस टाइम एप्पल ने बनाया। जूम इज द करेक्ट आंसर है। जूम हमारा जो इन तीनों में से किसी के द्वारा डेवलप करा गया नहीं है। अब फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, बोल्ड, अंडरलाइन, टैली के सब हमें किस ग्रुप में देखने को मिलते हैं? होम टैब में। कैनवा किस लिए यूज होता है? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली MS वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग, उस फीचर को क्या बोलते हैं जिसमें हमारी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है? दैट इज ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट, अगर आप MS एक्सेल में कोई भी नंबर लिखते हो सेल के अंदर तो वो किस साइड पे जाएगा? राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाइड, दैट इज राइट साइड। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट पे जाता है और नंबर हमेशा राइट पे जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप करा गया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? कोपायलट। सीरी एप्पल का है, चैट जीपीटी ओपन AI का है। ल्यूमेंस हमारा किसको मेजर करता है? ब्राइटनेस ऑफ अ प्रोजेक्टर को। नेक्स्ट, HTML जो है
किस लिए यूज़ किया जाता है, मेन पर्पस क्या होता है उसका, तो डिज़ाइन वेब पेजेस फॉर वेबसाइट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उसके लिए इनकरेक्ट है, सो इट इज़ ओनली फॉर ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज, अलाउ स्मार्ट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट, ये तो सही है, फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ओनली फॉर ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज, ये हमारा गलत है। एलसीडी एलईडी किस चीज़ के वेरिएंट होते हैं, मॉनिटर के, ये तो सबको ही पता होगा। नॉट अ पॉपुलर वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, बिंग, बिकॉज ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्च इंजन है। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर 40 मार्क्स का, जिसमें कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो हियर इज अ डिस्क्रिप्टिव वन। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन था हमारा फुल फॉर्म्स का, ये तो फुल फालतू के 4 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, SMS इज शॉर्ट मैसेज सर्विस, एंड नेक्स्ट बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड WWW इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आते हैं अप्रोप्रिएट आंसर देना है। डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट कौन सी डिवाइस डिस्प्ले करती है, मॉनिटर। हार्ड कॉपी कौन प्रिंट कौन देता है, प्रिंटर। ऑडियो आउटपुट कौन जनरेट करता है, स्पीकर। और स्टोरेज डिवाइस बताओ जो कि पोर्टेबल है, दैट इज USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी में आंसर देने हमने। मेलिशियस प्रोग्राम स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली, ये ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली वर्ड वॉर्म्स के लिए यूज होता है, क्योंकि वॉर्म जो है सेल्फ रेप्लिकेट करता है अपने आप को, बट जो वायरस है उसको फाइल की जरूरत पड़ती है। सो ए मेलवेयर दैट अटैच टू फाइल्स और फिर स्प्रेड होता है, वो हमारा होता है वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस, इसका हो जाएगा वॉर्म। नेक्स्ट, मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अपीयर्स लेजिटिमेट, यानी पहले ट्रस्ट वर्दी दिखता है बट आप उसको डाउनलोड कर लेते हो बट होता नहीं है, उसके बाद आपका कंप्यूटर में कुछ ना कुछ दिक्कत या हैक हो जाता है, तो वो हमारा होता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, जिसमें आपको फ्रॉडलेंट मैसेजेस आते हैं, दैट इज फिशिंग। नेक्स्ट कह रहा है क्या विंडो 11 का कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है इनबिल्ट, ऑलरेडी जो उसमें डला हुआ आता है, अगर होता है तो कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है डिफेंडर। आंसर इज यस, एंड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिफेंडर। अब मिताली वांट्स सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग, ओके, सो हमें फोटो एडिटिंग के लिए एक ऐप बताना है जो कि एडोब के थ्रू डेवलप किया गया है, तो वो कौन सा है, एडोब फोटोशॉप। प्राइमरी यूज ऑफ एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर क्या है, वीडियो एडिटिंग का। विच ऑफ दीज इज नॉट प्राइम इंडियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली है, बीजी भी है, जोहो भी, एक्सेस हमारा इंडियन नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, वेब ब्राउजर। एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, URL। व्हाट इज URL ऑफ वेबसाइट, मींस एड्रेस ऑफ वेबसाइट। जब हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो मेन पेज आता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। द फीचर इन द वेब ब्राउजर वेयर वेबसाइट एड्रेसेस कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज बुकमार्क। नेक्स्ट, सजेस्ट वन कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, लाइनेक्स हो जाएगा। कॉमनली यूज ओपन सोर्स क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को एडिट और क्रिएट करने के लिए ओपन सोर्स कौन सा होता है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर। स्लाइड शो के लिए ओपन सोर्स कौन सा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। कॉमनली यूज ओपन सोर्स वेब ब्राउजर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स। नेक्स्ट कह रहा है, अब एक लड़की है आयशा, उसको प्रोफेशनल यूज के लिए इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, MS एक्सेस। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो कौन सा हो जाएगा, MS एक्सेल। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कौन सा चलेगा, MS वर्ड। नेक्स्ट में कह रहा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट हमारा होता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में जो टॉप और बॉटम स्पेस होता है हर पेज के, उसको क्या बोलते हैं, टॉप वाले को बोलते हैं हेडर और बॉटम वाले को फुटर। एरियल एंड टाइम न्यू रोमन्स, ये किस चीज़ के एग्जांपल है, फॉन्ट स्टाइल्स के। नेक्स्ट, प्री डिफाइंड अलाइनमेंट, टेक्स्ट का क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, टेक्स्ट का हमारा जो प्री डिफाइंड अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, और नंबर का क्या होता है, नंबर का हमारा राइट होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें सेम लेटर और डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं मल्टीपल रेसिपिएंट को, और using their details stored in another file such as MS Excel. The same feature also used for print certificate. इसको क्या बोलते हैं, इस फीचर को, मेल मर्ज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा MS Excel इज वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड कम्स विद ऑफिस पैकेज। अब हमें उसके बेसिस पे आंसर देने हैं। सो देखो MS Excel में जो सिंगल शीट होती है हमारी, या सिंगल जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट। तो अब वो पूछ रहा है वर्कशीट का कलेक्शन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, तो वो होगा हमारा वर्क बुक। एक्सेल वर्कशीट के अंदर रॉज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं और एक बेसिक यूनिट फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल। Next, MS Excel provide a feature that can automatically fill cells with data, formulas or series based on a pattern you specify. उस फीचर को क्या बोलते हैं, ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन एक्सेल फाइल इज सेव्ड, तो वो किस फाइल एक्सटेंशन में सेव होती है, एक्सेल की डिफॉल्ट .xlsx। नेक्स्ट, व्हेन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज सेव्ड, तो उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx। नेक्स्ट, while moving on from one page to another during a presentation, a visual effect is displayed on the screen. What is a visual effect between two slides? दो स्लाइड के बीच में जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो वो जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर पॉइंट के अंदर जब सेम स्लाइड के अंदर ही टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन। फंक्शन की यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज F5। नेक्स्ट, which feature in web browsers keep a record of all the websites and web pages visited by user over time, that is browsing history। यानी आपने ओवर टाइम अभी तक जितनी भी आपने सर्च करी हैं, यूज करी हैं, जहाँ जहाँ पे आप विजिट करे वो सारी हमारी कहाँ होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री में। प्राइवेट ब्राउजिंग मोड हमारा क्या होता है, इनकॉग्निटो मोड। नेक्स्ट कह रहा है इन दीज वेब ब्राउजर्स व्हाट आर स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा are stored such as text files by website on a user computer or device to remember information, that is cookies। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन विंडोज इज जनरली यूज टू रिफ्रेश, रिफ्रेश के लिए हमारा F5 या फिर Ctrl+R यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP की फुल फॉर्म हमारी होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। VoIP हमारे यूज किया जाता है वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली आवाज को ठीक करता है ओवर द इंटरनेट। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सो M फॉर मेल। नेक्स्ट कह रहा है वन पॉपुलर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या हो सकता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट टीम। गूगल का पूछता, गूगल मीट ऐप होता है, जैसे सेम माइक्रोसॉफ्ट का होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम। देखो गूगल का पूछा है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के लिए, तो गूगल का स्टोरेज पूछ लिया और माइक्रोसॉफ्ट का क्लास के लिए पूछ लिया, तो इसका हो जाएगा गूगल ड्राइव। नेक्स्ट कह रहा है सजेस्ट वन पॉपुलर AI टूल दैट इज नॉट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, तो हमारा ChatGPT हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल किसी ने नहीं बनाया हुआ है ना, डीप सीक हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कैसे यूज करती है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का वो बताना है, तो हमारा डिजी लॉकर ऐप है ना, उसमें यूज करती है। उसमें हमारे देखो डिजी लॉकर जो ऐप है ना, उसमें आपके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, ये सब स्टोर रहता है। नेक्स्ट, सिक्योर पासवर्ड ईमेल अकाउंट के लिए बनाना है, तो उसको क्या क्या यूज़ करना चाहिए, वो कह रहा है ये सारी चीज़ें यूज़ करे, रैंडम यूज़ करे या फिर इनमें से कोई एक यूज़ करे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, रैंडम मिक्सचर इन सभी चीज़ों का, यानी उसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल भी हो, साइन ये सब भी यूज़ हो रहे हो, स्पेशल करेक्टर नंबर्स भी यूज़ हो रहे हो, फिर रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट आ गया, तो दैट इज़ आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट आते हैं, वो कह रहा है उसको कंप्लेन ईमेल भेजनी है, एक जने को वो ऑलरेडी भेज चुकी है, अब उसको दूसरे को भेजनी है और वो चाहती है कि पहले वाले को भी पता रहे, उसके लिए हम कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ये देखना है कि जो बाकी रिसिप्टेंट है उनको ना पता रहे, तो उसके लिए हम BCC का यूज करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, वो कह रहा है मलिका को डेली डेली स्पैम ईमेल्स आते हैं, अब वो क्या करती है, अवेयर उसको मेथड्स पता है कि हम ये कर सकते हैं, या तो डेली वो ईमेल्स को डिलीट करे, है ना, या फिर इनको स्पैम या जंक मार्क कर दे। तो कह रहा है कौन सा लीस्ट इफेक्टिव होगा, जो सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा स्पैम पे। तो देखो डिलीट कर देने वाला लीस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज रोज डिलीट कर दे रही है, उससे बस आपकी स्टोरेज नहीं भरेगी और मेल्स का तो कुछ नहीं होगा। तो लीस्ट इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, डिलीटिंग मेल्स रेगुलरली।
नेक्स्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शुड बी स्टेब्लिश टू कनेक्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द स्कूल लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में वाइड एरिया नेटवर्क यूज होगा, वैन। Now, which networking device should each branch install to connect computers within its own network? तो वो क्या हो जाएगी हमारी स्विच। नेक्स्ट कह रहा है विच नेटवर्किंग सॉल्यूशन एक्ट सिक्योरिटी गार्ड। ये सिक्योरिटी गार्ड देखते ही आपको फायरवॉल पे निशान लगा देना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, suggest a technology that enables different branches of the schools to store, manage and access data, storage software relying on local computer or physical storage device। ये हमारी डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लियर है? देखो डिस्क्रिप्टिव में आपके जितने भी मार्क्स बने हो वो आपके रहेंगे पूरे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जितने भी आपके मार्क्स बने उसमें से अगर जो भी गलत है तो उनके 1/3 मार्क्स पर क्वेश्चन के आप डिडक्ट करके अपने मार्क्स टोटल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन की भी बना दूंगी। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, साथ में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।